सो हेलो गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जो कि पिछले 2 वीडियोस में हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं टिल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। बट इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, जो कि टॉपिक है पेज नंबर 57 पर अकॉर्डिंग टू द बुक दैट इज़ NCERT ऑफ साइकोलॉजी। So here comes the topic. इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। यानी कि सिंपली ये टॉपिक कहना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस लेता है तो उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड उसकी जो मेंटल हेल्थ है और इट इज़ योर फिज़िकल हेल्थ, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे कितने भी इफ़ेक्ट्स हों, द इफ़ेक्ट्स आर ऑफ 4 टाइप्स दैट इज़ वेरी मच हाईलाइटेड हेयर. So here it is: emotional, physiological, cognitive. So emotional, physiological and cognitive. So फर्स्ट वर्ड से हमें पता चल रहा है इमोशनल इफ़ेक्ट्स, यानी कि वो इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस जो साइकोलॉजिकल होते हैं यानी एंड इमोशनल होते हैं, यानी कि हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, कोई भी पर्सन होता है स्ट्रेस में, तो इट इज़ वेरी मच नॉर्मल कि वो पर्सन के मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा, एंड वो इरेटिक बिहेवियर शो करने लगता है एंड अपने आप को फैमिली फ्रेंड्स से सेपरेट कर देता है एंड इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि ही और शी डजंट वांट्स टू इंटरैक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि उसे बहुत ही इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है एंड एंजाइटी इज़ ऑन द पीक। एंड क्योंकि स्ट्रेस हो रखा है तो बार बार ओवर थिंकिंग होती है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो इसमें ना कुछ कीवर्ड्स हैं जो MCQs में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे कि कैसे हम ये इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस इमोशनल है कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर उस चीज़ में मूड स्विंग्स हैं उस केस स्टडी में, एंड उसके बाद उसमें इरेटिक बिहेवियर है, दिस इज़ द की वर्ड हेयर इट इज़, एंड या फिर वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन है, इंक्रीज फिज़िकल टेंशन, और एग्जामिनेशन एंजाइटी भी एक एग्जाम्पल है ऑफ इमोशनल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस इज़ फिजियोलॉजिकल। नाम से पता चल रहा है इट इज़ फिज़िकल, यानी कि इट्स वेरी मच रिलेटेड टू योर बॉडी। सो इसमें पता है कोई भी स्ट्रेस अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए लेते हो तो ऑफकोर्स वो अफेक्ट नहीं करता है आपकी किसी भी बॉडीली फंक्शन को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को। बट अगर कोई भी चीज़ आप लॉन्ग पीरियड के लिए ले रहे हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो हार्मोन्स का सेक्रीशन है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाता है एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल की वजह से। एंड इनकी वजह से क्या होगा, आपकी जो बॉडीली फंक्शंस हैं जैसे कि हार्ट रेट में चेंज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म पे भी फ़र्क पड़ेगा, इम्यून सिस्टम पर भी। सो इन सब की वजह से क्या होगा, अगर ये चीज़ें फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो ऑफकोर्स ये इफ़ेक्ट नहीं करेंगी उतना, पर अगर ये लॉन्ग टर्म में चीज़ें हैं तो वो डिज़ास्ट्रस हो सकती हैं, एंड वी शुड कीप अ चेक ऑन दीज टाइप ऑफ थिंग्स। और फिर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से क्या होता है, पाइनफ्राइन एंड नॉन पाइनफ्राइन ये सब रिलीज़ होता है, उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड हमारे जो एयर पैसेजेस हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाता है। सो नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज़ कॉग्निटिव इफेक्ट। सो इन दिस कॉग्निटिव इफेक्ट्स नाम से फिर अगेन वी कम टू कि कॉग्निटिव का मतलब तो होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग। सो इसमें अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी थिंकिंग किस वे में इम्पैक्ट होती है उस पर हम थोड़ा सा डालेंगे, हाईलाइट करेंगे इस चीज़ों को। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप ज़्यादा सोचते हो उसकी वजह से आपको ना अपना सर भारी भारी सा लगता है एंड इट इज़ मेंटल ओवरलोड। उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस को डिक्रीज़ हो जाती है
एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जैसे कि आपने कल क्या चीज़ करा, क्या खेला, क्या आपने खाया, वो भूलने लग जाते हो विदाउट एनी कॉज। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स इम्पैक्टेड होगी, क्योंकि आप किस स्ट्रेस में हो, आप कुछ और सोच रहे हो। एंड फिर जब भी हम कुछ और चीज़ सोचते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी विच वी आर डूइंग। सो नेक्स्ट कमिंग टू इज़ द बिहेवियरल इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस। बिहेवियरल यानी कि वो चीज़ जो इफ़ेक्ट है ये, वो आपके एक्शन में दिखेगा, आपके बिहेवियर में दिखेगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सी बात है कि स्ट्रेस इफेक्ट्स आर बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड, इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ स्टिमुलेंट जैसे कि कैफीन, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सिगरेट्स, ट्रैंकुलाइजर्स, अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स। ट्रैंकुलाइजर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अब पता है बहुत सारे सब्सटेंस अब्यूज़ करने की वजह से जितने भी सिम्टम्स होते हैं, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो, अगर वो सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, आपको डिज़नेस फील होती है, तो इंडीड इट इज़ बिहेवियरल इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस। बट अगर आप कुछ भी इनटेक नहीं कर रहे हो, देन ऑल्सो यू आर फीलिंग द सेम सिम्टम्स, तो वो कॉग्निटिव इफ़ेक्ट में आएगा। सो दिस इज़ द डिस्टिंक्शन कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव वाले में। तो एडिक्टिव है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लॉस हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, एंड डिजीनेस, चक्कर आना फील हो जाता है। एंड फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एंड आप बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज एब्सेंटिज्म, आप कहीं जॉब पे जाते हो तो वहाँ नहीं जा पा रहे हो, आपका रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस हो गया है क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। सो this is the end of effects of stress on psychological functioning and health. And so here we come to, there is a box of 3.2 that states examination anxiety, जो कि एक इमोशनल इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस भी है। अब इसके ना हर चीज़ के ना सिनोनिम्स होते हैं, अदर नेम्स होते हैं, तो ऐसे एग्जामिनेशन एंजाइटी के भी दो नाम हैं। ईदर वी कॉल इट इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन या फिर इवैल्यूएटिव स्ट्रेस, कि कोई भी काम अगर आप करते हो जिसमें आपको इवैल्यूएट नहीं करा जाता, आपको जज नहीं करा जाता, आपको मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाते, तो वो काम आप देखोगे कि हम अच्छे से कर पाते हैं। बट ऐसे ही अगर कोई भी काम में आपको जज करा जाए, आपको कोई देखने लग जाए, ऑब्जर्व करे, तो वो काम ना सही होते होते भी गलत हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है। एंड इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन में भी सेम अदर सिनोनिम है ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी। तो ये सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जब एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो वो बच्चों के लिए भी सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पर्सन की प्रिपरेशंस एंड कंसंट्रेशन परफॉर्मेंस सबसे ऐसा करेगा। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक पर्सन है रमन, उसका कल एग्ज़ाम है, आज उसको बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइटी होती है सबको एग्ज़ाम से पहले, उसको भी एंजाइटी हो रही है। एंड फिर वो क्या करता है कि अब एंजाइटी हो रही है तो ही इज़ अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, तो डेफिनेट सी बात है कि वो पढ़ भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में जा नहीं रहा है, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है। तो ऐसे अगर वो नहीं पढ़ेगा तो कल क्या लिखेगा, है ना? तो ये चीज़ हो गई उसकी परफॉर्मेंस से इंटरफेयर करने की। वो पर्सन पढ़ नहीं पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो इतनी एंजाइटी नहीं लेना चाहिए। हमें अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट करना चाहिए, जैसे म्यूज़िक वगैरह सुन लो या कुछ कोई फ़ोन चला लो थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट्स वगैरह देख लो, तो उससे क्या होगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। एंड व्हेन योर माइंड इज़ डाइवर्टेड तो हो सकता है कि आपका जो एंजाइटी लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाए। हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, या फिर आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, ताकि आपको आप में वो पॉजिटिविटी आ जाए अंदर से, एंड यू हैव अ बर्निंग डिज़ायर, येस आई कैन डू इट। तो एग्ज़ामिनेशन एंजाइटी यही है कि while preparing for examination one must spend enough time for study, overview and weight one's strength and weakness। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
कि हमें पता है कि सबकी ना एक स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है, पर अगर हमें पता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रेंथ है ही, सपोज़ हम किसी हर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते हैं, हम कुछ कुछ सब्जेक्ट में एस कर जाते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर ले जाते हैं, पर कुछ कुछ में पीछे रह जाते हैं। तो ये एक पर्सन खुद ही अच्छे से एनालाइज कर सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पर्सन आके उसे नहीं बता सकता। तो इफ़ यू नो इट ना, तो आप अपनी वीकनेस पे फोकस करो, जैसे कि आपका जो बहुत ही वीकेस्ट सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम दो, ताकि उसको आप अपने वो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट के लेवल पर ला सकें। तो ये चीज़ें हैं, आपको स्पेस आउट करना चाहिए रिवीजन पीरियड्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑन द एग्जामिनेशन डे कॉन्सनट्रेट स्टेइंग काम। एंड ये काम कैसे हो सकते हो, क्योंकि एंजाइटी और थोड़ा सा होता ही है नर्वसनेस कि भाई आज पेपर है, 10 मिनट्स रह गए एंड वी आर गोइंग टू गेट द पेपर, टू स्टार्ट दैट पेपर राइटिंग। तो एंजाइटी तो होती है, पर उस टाइम पे कैसे रिलैक्स करना है, आपको सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है थोड़े टाइम तक, फिर पॉजिटिव वे में सोचना है कि इसके बाद मैं घर जाऊंगा और ये सब करूंगा, तो आपका माइंड ऑलरेडी डाइवर्ट हो जाएगा इससे, एंड फिर आप विदाउट एनी एंजाइटी नर्वसनेस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, एंड दिस शुड बी द फोकस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रेस एंड हेल्थ, यानी कि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो कैसे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। ये चीज़ हमने पहले भी इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस में पढ़ लिया है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट में, जिसमें हार्मोन्स का सेक्रेशन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, एंड उसकी वजह से हार्ट रेट, लंग्स, आपका मेटाबॉलिज्म एंड और भी चीज़ें इम्पैक्टेड हो जाती हैं। बट इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे सिर्फ स्ट्रेस आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। Chronic daily stress can divert an individual's attention from caring for herself or himself. When stress is prolonged, it affects physical health and impairs physiological functioning, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। People experience exhaustion and attitudinal problems when the stress due to demands from the environment and constraints are too high. Little support is available from friends and family. पता है, एक पर्सन पैनिक तब करता है, एक इंडिविजुअल, जब उसको लगता है कि ये जो स्ट्रेस आया उससे हम कोप अप नहीं कर सकते। इट इज़ ईदर कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, या फिर हमें लगता है कि हमारे पास वो पोटेंशियल ही नहीं है, वी डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी टू डू सो। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो MCQs में पूछा जाता है, एंड हेयर इट इज़ कि बर्नआउट क्या होता है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन। तो फिज़िकल यानी कि आप बॉडी की वजह से परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस लोगे तो आपकी बॉडी इम्पैक्ट होगी। फिर आप इमोशनली भी हो जाओगे, क्योंकि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो नेगेटिव जितने नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आने लग जाएंगे। साइकोलॉजिकल में भी सेम ही होगा, क्योंकि आपका मूड स्विंग होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होगी, एंड इन सब की वजह से आपको टायर्डनेस, वीकनेस, लो एनर्जी होगा, एंड मेंटल एग्जॉशन होगा। आप जल्दी थक जाओगे, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो मेंटली हो, एंड होपलेसनेस यानी कि आप इमोशनली भी बर्न आउट हो जाओगे, मतलब एग्जॉस्ट हो जाओगे, यू फील एग्जॉस्टेड कि आप नहीं कर सकते कुछ भी, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाएगा। सो देयर इज़ वन लाइन, ये रहा कि स्ट्रेस हैज़ बीन implicated in the development of cardiovascular disorders, high blood pressure, as well as psychosomatic disorder, ulcer, asthma, allergies, headaches. Now this is also a very important line, पूछ लिया जाता है ये कि स्ट्रेस अगर एक पर्सन लेते हैं तो उनकी इस स्ट्रेस को लेने की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो जब मैं बात करती थी ना कॉग्निटिव इफेक्ट, जिसमें
जब आप ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। अगर यही स्ट्रेस आप बार बार ज़्यादा ले रहे हो तो आपको बीमारी भी हो सकती है। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटीज़ आर हाई ऑफ डेवलपिंग दैट डिसऑर्डर। तो इस सिचुएशन में कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो स्ट्रेस जब आप लेते हो ज़्यादा तो डेवलप हो जाते हैं, वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, फिर अल्सर्स, एस्थमा, एलर्जी एंड हेडेक्स, क्योंकि आप ज़्यादा सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो तो हेडेक्स तो होगा। देन वी कम टू कि रिसर्चर्स ने फाइंड आउट करा है कि जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है टू 50-70% ऑफ ऑल फिज़िकल इलनेस, यानी कि जो 50-70% ऑफ बीमारियां होती हैं वो केवल स्ट्रेस की वजह से होती हैं। एंड इसका मतलब है ये इम्प्लाई ये करता है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेडिकल विज़िट करते हैं स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन।